चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में जो कुछ बचे हुए पार्ट्स थे उनको हम लोग आज कंप्लीट करें। तो इसमें अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो आप चैनल को जरूर से नीचे दिए गए बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। और जो इसमें एसेंशियल पार्ट्स थे हमारे फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, उसमें जो पहला था हमारा दैट इज एंड्रोशियम। एंड्रोशियम, इसके बारे में जानकारी लें। एंड्रोशियम का दोस्तों जो यूनिट होता है उसके बारे में हम लोगों ने बोला था कि ये क्या होता है, हमारा स्टामेन। स्टामेन यानी अगर बहुत सारे स्टामेन को हम लोग मिला दें एन नंबर में तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आपका एंड्रोशियम को कंस्टिट्यूट करेगा। एंड्रोशियम जो है अगर बाहर से अंदर की तरफ हम लोग देखना शुरू करें तो कैलिक्स सबसे आउटर मोस्ट होता है, थैलेमस के बाहर पेरिफेरी में, और कैलिक्स के बाद कोरोला, कोरोला के बाद थर्ड और जो है वो है हमारा स्टामेन का। अब स्टामेन के पार्ट्स को हम लोग देखना शुरू करें तो स्टामेन में जो होता है वो मुख्यतः 3 पार्ट होता है। ये देखें आप, ये जो है यहाँ पे ये हमारा स्टामेन है, ठीक है। और इसमें 3 पार्ट रहता है। ये आप देखें, ये थैलेमस से जुड़ा हुआ स्टामेन का पार्ट है। ये जो नीचे वाला सबसे निचला हिस्सा है ये सिलिंड्रिकल, इसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। दोनों को जोड़ने वाला हिस्सा जो होता है दैट इज कनेक्टिव, और ये जो है हमारा एंथर। तो ये 3 भागों में बटा होता है आपका स्टामेन। अगर इसके डिटेल स्ट्रक्चर को हम लोग समझें तो ये सिलिंड्रिकल जो स्टॉक है दैट इज नोन एज फिलामेंट। फिलामेंट के बाद एंथर सबसे टॉप पे, और इस दोनों को एंथर और फिलामेंट को जोड़ने वाला जो हिस्सा होता है दैट इज नोन एज कनेक्टिव। अब हम लोग देखें कि जो एंथर होता है, एंथर के डिटेल को अगर देखना यहाँ हम लोग शुरू करें तो एंथर देखें आप, इसमें आपको दिख रहा है ये क्या होता है, नॉर्मली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, 2 लोब होता है। और हर एक लोब के अंदर आपके पास 2 सैक होते हैं। हर एक लोब के अंदर 2 सैक होते हैं, यानी कि ये आपस में क्या होता है, फिर से बटा होता है। अंदर में आपको क्या होगा कि ये बटा होगा। एक लोब के अंदर 2 सैक, एक लोब 2 सैक। तो इस ढंग से हमारे पास लोब की संख्या कितनी होगी, 2। तो टोटल यहां पे 2 लोब है, इसीलिए सैक की संख्या कितनी होगी, 4 सैक। तो इसको पोलन सैक बोलते हैं, पोलन सैक बोल सकते हैं या बोल सकते हैं इसको। तो टोटल यहाँ पर हम लोग देखें एक एंथर के अंदर 2 लोब, लोब नंबर 1 एंड लोब नंबर 2, और हर एक लोब के अंदर 2 सैक हुआ। तो सैक की संख्या अगर बोले तो 1 सैक, 2 सैक, 3 सैक और 4 सैक, यानी कि 4 पोलन सैक आपको एक एंथर में देखने के लिए मिलेगा। अब जो ये पोलन सैक होता है वहां पे आपको मिलियन में यानी लाखों की संख्या में जो होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोरेंजिया जो होते हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया ना, माइक्रो। तो यहाँ पे आपको पोलन सैक अगर पूछेगा तो आप बता सकते हैं कि पोलन सैक जो होता है पोलन ग्रेन को कंटेन करता है। पोलन सैक के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं जो लाखों की संख्या में प्रेजेंट होंगे। और ये डिटेल्ड स्ट्रक्चर आपके सामने है। एंड्रोशियम में एक यूनिट होगा आपका स्टामेन, और स्टामेन के अंदर जो आप एक स्टामेन को देखेंगे उसमें 3 पार्ट, पहला फिलामेंट, कनेक्टिव एंथर, और फिलामेंट को एंथर से कनेक्ट करने वाला जो स्ट्रक्चर दैट इज कनेक्टिव। और एंथर को अगर हम लोग फिर से देख लें डिटेल में तो एक एंथर के अंदर हमारे 2 लोब के अंदर हमारे 2 सैक यानी पोलन सैक, और टोटल जो पोलन सैक की संख्या होगी वो हमारा हो जाएगा टोटल 4। और हर एक सैक कंटेन करेगा लाखों की संख्या में आपका पोलन ग्रेन्स। ये जो है हमारा क्या है, आपका पोलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोरेंजिया। तो ये आप देखें कि पोलन ग्रेन्स का कहाँ पे प्रेजेंस होता है, ये हम लोगों ने इस स्ट्रक्चर के अंदर देखा। तो ये जो टोटल है यहाँ पे लास्टली हम लोग जानेंगे कि एक पोलन ग्रेन जो होता है वो 2 मेल गैमीट का निर्माण करता है। एक जो पोलन ग्रेन है, एक पोलन ग्रेन
से दो मेल गैमीट का निर्माण होता है। इस ढंग से आप इसको ध्यान में रखें कि कहां पे कौन सा स्ट्रक्चर है। चलिए, ये एंड्रोसियम के बाद हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ चलें कि अब इसके बारे में है। ये तो आप लोगों ने देखा कि मेल स्ट्रक्चर हो गया, मेल एसेंशियल ऑर्गन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फीमेल स्ट्रक्चर यानी गाइनोसियम। चलिए देखते हैं। चलिए तो देखें हम लोग कि फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स हम लोग को पढ़ना है। फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स में हम लोगों ने अभी तक जो देखा है कि आपका एसेंशियल ऑर्गन किस प्रकार होता है, पोलन ग्रेन्स आपके स्टिग्मा पे आकर के अटैच होगा, वहां पे जाकर के वो फ्लावर के फीमेल ऑर्गन के पास आपको पहुंचेगा। उसके बाद क्या होता है, इसकी सारी चीजें हम लोग देखते हैं। देखिए हम लोग पहले ये देख लें, यहां पे ये देखिए अभी पे ये डिटेल स्ट्रक्चर फिर हम लोग थोड़ा सा और देखेंगे। ये प्राइमरी है, ये देखने के लिए, ठीक है। अब देखिए होता क्या है प्रोसेस। जब फर्टिलाइजेशन का इनिशिएशन होगा तो वहां पे सबसे पहले आपको पोलन ग्रेन इस स्टिग्मा पे आकर के ठहरेगा। स्टिग्मा पर आप मान लो कि यहाँ पे पोलन ग्रेन्स, ये क्या है हमारा पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स, ये ढेर सारा पोलन ग्रेन्स है। और ये क्या करता है कि अल्टीमेटली आपको यहां से पोलन ट्यूब्स का निर्माण करेगा और पोलन ट्यूब्स जो है धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेगा टुवर्ड्स द स्टाइल। ये देखिए आपको स्टाइल वाला पोर्शन है। स्टाइल के पोर्शन से मान लो ये बढ़ना शुरू हो गया, ये भी बढ़ना शुरू हो गया, ये भी बढ़ना शुरू हो गया। इसमें क्या होता है, जो सबसे तेजी से आपको एक के पास पहुंचने के कंडीशन में होगा वो क्या होगा, सारे ट्यूब्स क्या होते हैं, जर्मिनेट शुरू होना होता है। इनमें से बहुत सारा ट्यूब जर्मिनेट होगा और उसमें से कोई एक ट्यूब जो होगा ये सबसे तेजी से जाएगा और आपको यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर, यहाँ पे ओव्यूल के अंदर जो हमारा एम्ब्रियो सेक है और एम्ब्रियो सेक के अंदर जो एग है, एग के पास पहुंचने के लिए वो दिशा निर्देशित होगा। तो हम लोग देखें, ये तो प्राइमरी चीज हो गई कि कैसे होगा। अब इस यहाँ पे हम लोग जब प्रोसेस की बात करते हैं तो देखते हैं कि ये जो ट्यूब बनता है पोलन ट्यूब, इसको हम लोगों ने क्या कहा, पोलन ट्यूब। जब ये पोलन ट्यूब बन करके स्टाइल के थ्रू पास हो रहा होता है, उसी दौरान एक पोलन ट्यूब में, हर एक पोलन ट्यूब में जो बनेगा वो दो मेल गैमीट का निर्माण होता है। दो मेल गैमीट का निर्माण होता है। ये अगर हम लोग देख लें, ये गैमीट है, ये गैमीट है, तो दो मेल गैमीट का क्या होगा, निर्माण होगा। अब हम लोग डिटेल स्ट्रक्चर में देखें कि फर्टिलाइजेशन होता कहां पे है। तो फर्टिलाइजेशन को होना कहां है, ये जो मेल गैमीट आएगा और इस तरह से क्या होगा, आपको ओव्यूल के अंदर प्रवेश करना है। ओव्यूल के अंदर आपको एम्ब्रियो सेक के अंदर प्रवेश करना है एंड अल्टीमेटली क्या करना है, आपको एक से फ्यूज करना है। तो इस ओव्यूल के स्ट्रक्चर को हम लोग डिटेल में देखना शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। आइए अब देखो, आप यहां पर होता क्या है, ये जो आप देख रहे हैं यहां पे, वो हमारा क्या है कि ओव्यूल को हम लोग इसको संरचना में बता रहे हैं कि आपका ये क्या है, आपका ओव्यूल है, ठीक है। ये वाला जो होगा हमारा एम्ब्रियो सेक होगा और इसके अंदर जो है जब आप बात करते हैं लास्टली, यहां पर क्या होगा हमारा, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर है
ये जो इंड होता है हमारे ओव्यूल का, दैट इज नोन एज चलेजल इंड, एंड दिस इज माइक्रोपाइलर इंड। तो और ये जो आपका दिख रहा है इंटर करने के लिए, ट्यूब को इंटर करने के लिए, पोलन ट्यूब को इंटर करने के लिए, दैट इज माइक्रोपाइल। ये माइक्रोपाइलर इंड होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है हमारा एम्ब्रियो सेक, ये जो स्ट्रक्चर है हमारे एम्ब्रियो सेक, एम्ब्रियो सेक के अंदर जो आप देख रहे हैं ये हमारा क्या है, एग। एग की संख्या एक होगी। ये जो आप दो देख रहे हैं दैट इज सिनर्जिड्स, सिनर्जिड्स। दिस इज पोलर न्यूक्लियाई और सेंट्रल सेल, ठीक है, एंड दिस इज एंटीपोडल सेल्स। अब आप जब इस स्ट्रक्चर को आपने देखा, अब इस स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग देख लें कि ये करता कैसे है, फर्टिलाइजेशन में होता क्या है यहाँ पे। अब देखिए, जैसे ही ये तो आप इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हो, आप देखो, आप याद करो, यहाँ पे अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा था कि ऐसे होगा और फिर यहां से क्या होगा, ये अंदर की तरफ आएगा, ये स्ट्रक्चर था, ये अभी तुरंत हम लोग पढ़े थे यहाँ पे। तो ये जो आएगा आपको यहाँ पे, ये अंदर में जाकर के, तो ये क्या हो रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, और अंदर जाकर के आपको मेल गेमीट को डिस्चार्ज करना है, मेल गेमीट को अंदर डालना है। तो मेल गेमीट किधर से जाएगा, पोलन ट्यूब आपको यहां तक आएगा और ये क्या करेगा, अंदर में मेल गेमीट को छोड़ देगा। अब देखिए होता क्या है, जब आपका पोलन ट्यूब का निर्माण हो रहा था तो हम लोगों ने देखा कि पोलन ट्यूब के अंदर जो है दो मेल गेमीट का निर्माण हुआ और दो मेल गेमीट यहाँ पे पहुंचा। कहां से, तो माइक्रोपाइलर इंड से वो क्या किया, अंदर प्रवेश करेगा, और ये जो अंदर प्रवेश करेगा फिर क्या कहानी होगी वो हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पहले इंटरनल स्ट्रक्चर में देखें, यहाँ पे तीन तरह के सेल्स होते हैं। पहला होता है आपको एंटीपोडल सेल्स, जो कि ये आपको अनफर्टिलाइज्ड एग को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, पहला चीज ये हो गया। ये जो आपको पोलर न्यूक्लियाई है, पोलर न्यूक्लियाई हम लोग देखेंगे कि आगे ये फ्यूज होता है, ट्रिपल एन यानी 3N इंडोस्पर्म बनाता है, जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद फिर जो आपका जैगोट बनेगा उसको ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। और सिनर्जिड्स जो होते हैं, सिनर्जिड सेल जो होते हैं, वहां पर क्या होता है आपको कि ये एसोसिएट होता है फिल्लीफॉर्म एपरेटस से, फिल्लीफॉर्म एपरेटस से, जो कि गाइड करता है कि पोलन ट्यूब यहीं से जाकर के आपको इंटर करे, पोलन ट्यूब को ये इंटर कराने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो यहां पर जो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि आपको एग है विथ सिनर्जिड्स, दैट इज नोन एज एग एपरेटस। इसको हम लोगों ने क्या कहा, एग एपरेटस। और सिनर्जिड्स एसोसिएटेड होता है आपको फिलीफॉर्म एपरेटस से अलग से, जो कि क्या करेगा, आपके पोलन ट्यूब को गाइड करेगा कि वो आए और अंदर अपने मेल गेमीट को डिस्चार्ज करें, मेल गेमीट को छोड़ें। अब देखिए, जब यहां से हमारा दो मेल गेमीट आया, इधर से मान लो आपका आ रहा है, इसको हटा दे थोड़ा सा, इधर से मान लो कि आपका पोलन ट्यूब इंटर कर रहा है, पोलन ट्यूब जब इंटर करेगा और इसमें दो मेल गेमीट है, जब यहाँ पहुंचते पहुंचते ये इधर से मूव करेगा और यहाँ आएगा, इसमें से क्या होता है, एक पोलन, ये जो एक मेल गेमीट होता है वो आपको एग से फ्यूज करेगा। एक मेल गेमीट कहां से फ्यूज किया, आपको एग से फ्यूज करेगा, और एग से फ्यूज करने के बाद वो क्या करेगा, आपको जैगोट बनाएगा। एग से क्या किया, आपको एग प्लस मेल गेमीट, एक मेल गेमीट की बात हो रही है, इसमें हम लोगों ने क्या बनाया, जैगोट, और इस प्रोसेस को क्या बोला, सिंगेमीट। ये गेमीट, ये क्या बन गया, आपको एक प्रोसेस हुआ जहां पर कि एक मेल गेमीट हमारे एग से फ्यूज किया और वो बनाया जैगोट स्ट्रक्चर, जो कि आपको एम्ब्रियो में कन्वर्ट कर जाएगा आगे। और ये जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज सिंगेमी। दूसरा जो मेल गेमीट है, जब ये अंदर की तरफ आया तो ये क्या किया, इस वाले स्ट्रक्चर के साथ फ्यूज किया, ये जो मेल गेमीट था, और ये क्या बनाता है आपको 3N स्ट्रक्चर, 3N स्ट्रक्चर,
क्योंकि एक एन पहले से था, फिर एक एन पहले से था, और एक एन, यानी जो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर था वो आपको 3n हो गया, और ये अल्टीमेटली बनाता हमारा इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म बनाया। यहां पर जो था दोस्तों, ये क्या बना, ये हमारा बना n प्लस एन इक्वल टू 2n, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। लेकिन यहां पर क्या बनाया आपको, इंडोस्पर्म कैसा बना, तो 3n स्ट्रक्चर इन ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर बन गया। और यहां जो टोटल ओवरऑल आपने देखा कि दो तरह के फर्टिलाइजेशन हुए। पहला फर्टिलाइजेशन हुआ आपका किसके साथ, तो एक हो गया ये जो हमारा एग था उसके साथ पहले मेल गेमीट था, दैट इज नोन एज सिंगेमी। और दूसरा, ये पहला फर्टिलाइजेशन हो गया। और दूसरा फर्टिलाइजेशन में क्या हो गया, जो आपको पोलर न्यूक्लियाई था या सेंट्रल सेल था, उससे क्या हो गया हमारा, बन गया आपका 3n स्ट्रक्चर, दैट इज इंडोस्पर्म। और ये जो दो प्रकार का फर्टिलाइजेशन एक साथ इंडोस्पर्म एम्ब्रियो सेक के अंदर होता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। एक फर्टिलाइजेशन यहां, दूसरा फर्टिलाइजेशन यहां। और आपको इस ढंग से क्या होता है कि एक एम्ब्रियो सेक के अंदर टोटल आपको दो स्ट्रक्चर अल्टीमेटली बनते हैं। एक होता है आपका इंडोस्पर्म, दूसरा होता है जाइगोट, जो कि आगे चल करके एम्ब्रियो का पार्ट बनता है, एम्ब्रियो बनाता है। अब हम लोग देख लें इसमें कि डबल फर्टिलाइजेशन के बाद कि आगे इसका भविष्य क्या होता है। तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है इन सारे प्रोसेस के दौरान, तब क्या होगा कि आपको जो फर्टिलाइजेशन के बाद पहले तो जाइगोट डेवलप कर गया। जाइगोट डेवलप करने के बाद उसमें जाइगोट किस में बन जाएगा, आपको एम्ब्रियो में। जाइगोट किस में कन्वर्ट कर जाएगा, एम्ब्रियो। जाइगोट किस में कर गया आपका, एम्ब्रियो में ये बन जाएगा फाइनली आपको इसके करने के बाद। उसके बाद जो ओव्यूल है वो डेवलप कर जाता है सीड में। ये जो टोटल देख रहे हो आप यहां से यहां तक का स्ट्रक्चर, ये ओव्यूल किस में कन्वर्ट कर जाता है, सीड में। और आपको बच गया आपका कौन सा, एम्ब्रियो सेक। और एम्ब्रियो सेक जो होता है वो तो हो ही गया, उसके अंदर सारे फर्टिलाइजेशन हो ही गए। एंड जो आपका ओवरी हो जाता है पूरा पूरा, वो आपका जिसके अंदर ये पूरा था वो कन्वर्ट कर जाता है ओवरी फ्रूट में। तो इस ढंग से हम लोगों ने देखा कि टोटल क्या रोल होता है आपके सिनर्जिड्स का, एग का, पोलर न्यूक्लियाई का, एंटीपोडल सेल का। ये सारे जो होते हैं इनका रोल हम लोगों ने समझा और देखा कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन इन द प्लांट्स क्या होता है। और इस ढंग से हम लोग इसको कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आपको किसी तरह की दिक्कत आए इसको समझने में तो आप जरूर कमेंट्स करें, मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा आपको। आगे आपके क्वेश्चंस का इंतजार रहेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।